क्लास 6 हिंदी चैप्टर 20 और इस चैप्टर का नाम है आदर्श बदला। तो आदर्श मतलब यहाँ पे अच्छा, जो अच्छे रहते हैं और उसका किस प्रकार से उसका बदला लिया जाता है। तो अगर जो अच्छे रह के भी अगर वो उसके दिल में घमंड और अत्याचार करने की भावना पनपती है तो उसका बदला कैसे मिलता है। तो हम इस कहानी का जो लेखक है, जो राइटर है, वह सुदर्शन। तो सुदर्शन जी हम पाठकों को ज्ञान और क्षमा की महत्ता को बताता है। ठीक है, घमंड और अत्याचार ना करने की शिक्षा देता है। ठीक है, सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। इस आनंद में फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रहे थे और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। तो उस नगर में एक साधु पधारता है। ऐसा कुछ सुनहरा मौसम था, सुगंधित हवाओं चल रही थी, प्रकाश भी अंधकार पर विजय प्राप्त किया। तो ये जो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि इस प्रकार का जो समय था, उसी समय में साधुओं की एक मंडली मतलब साधुओं का समूह नगर में प्रवेश करते हैं। ये स्वतंत्र प्रकृति, ईश्वर के भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। तो साधु संन्यासी अक्सर लोग घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं ना, जो वनवास में रहते हैं तो एक सादगी जीवन व्यतीत करते हुए ही है साधु। जो संसार को त्याग चुके थे मतलब दुनिया को छोड़ते हैं, उनको सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊपर चढ़ाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियाँ पहनकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। तो उस समय की बात बताता है। तो अकबर एक मुग़ल सम्राट था, उसके बहुत बड़े दरबार थे। उसी दरबार में उस साधुओं के मंडलियों को पकड़कर हथकड़ियाँ लेकर उस दरबार में ले चलता है सिपाही लोग। अकबर मुग़ल बादशाह था। उसके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य ज्ञान विद्या में मेरी बराबरी ना कर सके वह आगरे की सीमा के अंदर ना गाए, और यदि उसने में ऐसा किया तो वह मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। तो तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार था जो मुग़ल बादशाह के दरबार में वह फेमस था और उनका एक संगीतकार था उस दरबार का। तो वह हमेशा अपने आप सोचता था कि जो मेरी बराबरी ना कर सके, मेरे जैसा गाने और कोई ना सके, ऐसा सोचता था। तो मेरी बराबरी ना कर सके, वह आगरे की सीमा के अंदर ना गाए। तो वह एक अच्छा सुर वाला था। तो साधुओं में से कहता है अगर कोई मेरी बराबरी ना गाए तो वह अंदर ना जाए, आगरे की सीमा तक ना जा सकते हैं। और यदि उसने ऐसा किया और अगर वह मेरी बराबरी कर दे तो उसने मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। ऐसे घमंड सोच थी तानसेन की। बेचारे वनवासी साधुओं को पता ना था। तो वनवासी जो साधुगण थे, जंगलों में रहते थे, वे तो सुर का कुछ उन्हें मालूम ही नहीं रहता था। वह गुनगुनाते थे और कभी भीख भी मांगते थे इस प्रकार। परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए तानसेन ने ज्ञान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उसमें दया का भाव कम था। तो तानसेन में दया का भाव कम था मतलब वह घमंड था और अपनी संगीतकार होने पर वह घमंड करता है। अच्छा संगीतकार था, फेमस, तो उसी में वह घमंड था। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। तो मृत्युदंड का एक सुना देता है और वह अबोध बालक को छोड़ दिया जाता है, उसका कोई दोष नहीं कहा जाता है। बालक रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा।
बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा। तो वह लड़का जो अपने बाबा को वह तानसेन वहाँ पे गिरफ्तार कर लेता है, उनके राजागण, और बच्चा को जंगल में छोड़ दिया जाता है। और बच्चा वह तड़पते रहता है और कहता है कि मुझे अब कौन देखेगा, कौन पाल पोस के पालन करेगा, मुझे कौन भक्ति का मार्ग बताएगा। कहता है मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। तो वह जो लड़का का बाबा को उन्होंने कैद कर लेता है, उनसे छीन लेता है। तो लड़का को बहुत दुख होता है और अभी वह अकेला पड़ जाता है। अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से रक्षा करेगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा अशांत मत हो। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों में लिपट गया। तो वह जब करा रहा था, तड़प रहा था, तो उसी क्षण एक साधु आ जाता है। वह अपने हाथ में माला लिए, जिसका नाम था शंकरानंद, और वह कहता है घबराओ नहीं बेटा, मैं हूँ आपके साथ में, ऐसा कहता है। और लड़का उसके चरणों में गिर पड़ता है। वह लड़का का क्या नाम था? बैजू। ठीक है। बिलक बिलक कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बैजू रोते हुए बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। तो तानसेन ने उससे क्या तबाह किया? उससे उसका पिताजी को छीन लिया है ना। तो वह ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो शंकरानंद, ये उसको देखता है, शांति शांति कहता है। बैजू ने चरणों से लिपट कर कहा, गुरुवर शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। तो उसके पिताजी, बैजू का पिताजी का मृत्यु हो चुका था और वह उसका बदला लेना चाहता था। तो वह अपने गुरु शंकरानंद से कुछ शास्त्र विद्या जानने को मांगता है। ऐसे विद्या बताऊंगा तुम अपने पिता का बदला ले सकोगे, बोलता है। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शास्त्र? शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 10 वर्ष तपस्या करनी होगी, ऐसा शास्त्र बताता है। 10 वर्ष तक तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। बैजू ने कहा, इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूँ। 10 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्ति उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा, परंतु वह शास्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 10 वर्ष के बाद वह मिल जाएगा? पूछता है बैजू। शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया, आप साक्षात ईश्वर है, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत के जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए, जो तरुण थे उनके केस श्वेत हो गए। बैजू बावरा तरुण हो चुका था और गान विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमय मोहिनी आ गई थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पक्षी मुक्त हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला बैजू, तो पूर्ण गंधर्व हो गया है। तो अब बैजू एक अच्छा संगीतकार बनने लगा है। 10 वर्ष तक तपस्या करने के बाद में वह उनका दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है गाना में। मेरे पास कुछ नहीं, अब तुम्हें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा, आज्ञा करिए। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ। शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, मतलब वह हानि नहीं पहुँचाने की बात कहता है। बैजू का रक्त सूख गया।
लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद का दिन बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे, वह खून का घूंट पीकर रह गया। एक सुंदर नवयुवक साधु आज आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा है। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। अब बैजू बहुत बड़ा संगीतकार बनने लगा है, तानसेन से भी। तो वह बाजारों में गाना गा रहा है और राह पर चलते जा रहा है। उन्होंने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दें, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही मुक्त होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दवानल के समान फैल गया कि एक साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाल लिए और पकड़ने के लिए साधु की ओर आए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियाँ फूट फूट कर निकल रही थी। वे आश्चर्य से उसके सुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और वहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। तो उनके मुख से इतना अच्छा सुर था बैजू का कि पूरी नदी, नाले, पहाड़, पर्वत मुस्कुराने लगते हैं। पक्षी भी झूम उठते थे। कोई मदमगन मस्त हो जाते थे उनके गाने को सुनकर। साधु मस्त था और सुनने वाले मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी पीछे पीछे जा रहा था। तो उनके गाने को सुनकर लोग पीछे पीछे जाने लगे। किधर जा रहे हैं? जब एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का असर टूट गया, तब लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। तो सिपाही लोग बैजू को तानसेन के महल की ओर ले जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि वह आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि तानसेन ने उसके पिता का हत्या उसके पिता को उससे छीन लिया था। दुख और पश्चाताप से हाथ मले, हाय रे यह कहाँ आ गए। साधु अज्ञान से स्वयं मृत्यु के द्वार आ पहुँचा। तानसेन बाहर निकला। अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुआ। फिर बात समझकर बैजू से बोला, हाँ, तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मेरी आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा है। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हाँ, आपकी इच्छा पूरी हो। तभी सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में पहना दी। भक्ति का तांता टूटा। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। तब वे साधु को दरबार की ओर ले चलता है। रवि की पहले किरण ने आगरे की जनता को नगर के बाहर भागते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की आज्ञा दी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर के भी सवारी देखने को घर से बाहर ना निकले, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर आना पसंद न किया था, आज वे सभी उनके गाना को सुनकर बाहर आने लगे। 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था। तो तानसेन नीचे बैठा हुआ था। अब वह बैजू को वहाँ देखते रह जाता है और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा था। अकबर बावरा मतलब पागल उसको कहा जाता था, ठीक है। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ प्रश्न किया। प्रश्न संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरे से किए। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां बजाई। तो तानसेन
को सवाल करता है। उनका जवाब को सुन के बहुत से लोग मुस्कुराए, ताली बजाए, जय हो कहने लगे। बलिहारी की ध्वनियाँ निकलने लगी। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई और वृक्षों के पत्ते एक निश्चल हो गए। तो जब तानसेन बजाता है तो सभी स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कोई मुस्कुराने नहीं लगता है, निश्चल हो जाता है। तो एकटुक रुक जाता है, वायु भी रुक जाती है और सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरन छलांग मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा। हिरन मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतार कर उन्हें पहना दिया। तो जब बैजू बजाता है तो वह सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। हिरन भी सामने आ जाती है उनके सुर को सुन के। इस पर से हिरनों को सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल मालाओं को अब यहाँ फिर मंगवाइए, तब मैं आपकी संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसा अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के हाथ वह स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उनकी उंगलियां दुखने लगी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन नहीं आया तब तानसेन की आँखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। तो अब वह तानसेन जब बजा रहा है तो कोई भी हिरन उसके सामने नहीं आता है। उनके सुर को सुनकर उनकी उंगलियां दुखने लगी, पसीना पसीना हो जाता है तानसेन। लेकिन अंत में यही बैजू जीत जाता है और वह गुस्सा हो जाता है। बोलता है, वे हिरन तो अकस्मात इधर आ निकले थे, राग का प्रभाव थोड़ी ही था, साहस है तो अब दोबारा बुलाओ, कहता है बैजू। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। जब बैजू बजाने लगा सितार तो वायुमंडल भी लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरे के पास फिर आए तो उस समय हिरन बैजू के पास फिर पहुंच जाता है। वही हिरन जिनकी ग्रियाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आ गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए लोप हो गए। तो हिरन फिर से दोबारा आ जाता है। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करता। तानसेन शर्त जो हार गया, वह विवश होकर उठा और संक्षेप में निर्णय सुनाया। बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तो तानसेन हार जाता है और बैजू जीत जाता है। तो तानसेन अपने संगीत पे घमंड करता था, लेकिन बैजू ईमानदारी से अपना शर्त को पूरा करता है। तानसेन की शर्त पराजय हो जाती है। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय दया के लिए प्रार्थना करने लगी। अब वह उसके पिताजी बैजू के पिताजी के ऊपर कोई दया नहीं आई थी 10 साल पहले। तो अब वह दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहाँ पना, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। तो उससे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। बैजू कहता है, आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो आगरे की सीमाओं के अंदर गाएगा, यदि तानसेन से हार जाए तो मरवा दिया जाएगा। तो ऐसी उसकी
विचार थी। यदि कोई तानसेन के बराबरी ना कर सके, तानसेन से हार जाए तो उसे मृत्यु का दंड दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा, कहता है। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से खत्म है। तानसेन बैजू बावरे के चरणों पर गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, यह उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। अभी तानसेन बैजू के चरणों में गिर पड़ता है, पछताता है, यह उपकार मैं अब जीवन भर नहीं भूलूंगा। वही जो मेरी बराबरी करे और उसे मैं मरवा डालूंगा, ऐसा कहता है। वही जो चीज़। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, वह उसी का बदला है। तो यही है आदर्श का बदला, आदर्श बदला। तो अब बैजू को एक बदला मिल जाता है, लेकिन वह किसी की प्राण लेके बदला नहीं करता है। वह उससे अपनी ही टैलेंट से, अपनी ही एटीट्यूड से वह उसको पराजय कर देता है। ठीक है। इस कहानी में हम ये शिक्षा मिलते हैं कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे ऊपर जो क्वालिटीज़ है, जो खामियत है, जो खासियत है हमारे ऊपर, तो हम ऐसे हैं, हम अच्छे संगीतकार हैं, हम अच्छे डांसर हैं, तो हम बढ़ चढ़ कर हमें नहीं रहना चाहिए। तो हमें अच्छी तरह से उसका सदुपयोग भी करना चाहिए और हमें दूसरों को भी उसकी शिक्षा भी देना चाहिए। ठीक है। तो एक बार आप लोग कहानी को ज़रूर अच्छी तरह से रीड कीजिए और इधर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कीजिए होमवर्क के तौर पे। ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलता है तो आप लोग उसको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है। जितने भी है ऐसे आप लोग ढूंढ लीजिए। ये 5 नंबर आप लोग इसको नहीं कीजिएगा, 4-5 छोड़ दीजिएगा और इधर क्वेश्चन से उसे आप लोग भर लीजिएगा। ओके।